बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण ग्राम। राधे राधे बंधुओं, आज के पाठ में आपका स्वागत है। बंधुओं, कल तक का जो पाठ हमने किया वो श्री नारद जी के मोह के विषय में था, जो कि भगवान अपने भक्त के कल्याण के लिए लीला कर रहे थे और अपने ही माया में वशीभूत करके नारद जी के अहंकार को तोड़ना चाहते थे। ये सारी लीला करने के बाद जब अपनी माया को वे वापस खींचते हैं, तब नारद जी बहुत ही पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपने ही आराध्य भगवान को बहुत सारे कटु वचन कहे और अंततः उन्हें श्राप भी दे दिया। वे बहुत तरह से पश्चाताप करते हैं और भगवान को स्तुति करते हैं। तब भगवान उनको बहुत तरह से सांत्वना देते हैं, उनको बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों को गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले। यहाँ तक का पाठ हमने कल किया है बंधुओं। आज के पाठ में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गोस्वामी जी हमें और क्या बताते हैं। तो चलिए बंधुओं, आपका स्वागत है, हमारे साथ बने रहे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को एक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का एक शुभ कार्य अवश्य करें। तो चलिए बंधुओं, पाठ में आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरगन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अते सभीत नारद पहियाए, गहि पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दिन वचन बोले। क्या कहते हैं? कहते हैं, हर गण हम न विप्र मुनिराया, बड़ अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। वे हरगन कहते हैं, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया, क्योंकि नारद जी ने उनको भी श्राप दिया है। बंधु, हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई है मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। ऐसा नारद जी उन दोनों हरगणों को कहते हैं। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार।
गोस्वामी जी कहते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार महादेव जी माँ पार्वती को किस कारण से भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं ये कारण सुना रहे हैं, जिसमें से एक कारण ये भी है बंधुओं। तो चलिए बंधुओं, आज का पाठ हम इसी दोहे के साथ यहाँ विश्राम करते हैं, फिर कल मिलते हैं और आगे का पाठ करते हैं। तब तक राम ही सुमीरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, अजिर बिहारी।